खाली यूएई नहीं उनको जफियां डाल रहा, मेरा ख्याल है कोई भी दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं है जो इंडिया को इस टाइम वेलकम नहीं कर रहा। हमारे लिए तो बड़ी शर्म की बात है, डूब मरने का मकाम है कि एक हिंदू हो के वो मुसलमानों से जफियां डाल रहा है। इस वक्त एक बड़ी बैठक दोहा में हो रही है, कतर के अंदर, जहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचे हैं दोहा में, और अमीर ऑफ कतर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी जो हैं, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया अपने पैलेस में। वॉर एक हर मसले का हल नहीं होता, अमन एक हर मसले का हल भी है। जबरदस्त, हाँ, क्योंकि वॉर से कुछ नहीं होगा, तबाही फैलेगी। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे दुबई वाले, क्योंकि ये एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है इंडिया, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, उनको इम्प्रेस नहीं करेंगे तो उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि सारा माल उनका वो जाता है इंडिया। देखी जाए, मेरा नहीं ख्याल कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने शाहरुख खान का कनेक्शन इस्तेमाल किया होगा। इंडिया इटसेल्फ एक तगड़ा मुल्क है, पूरी दुनिया को अपना ही मानते हैं और अब दुनिया भी उन्हें अपना मानने लग गई है। क्योंकि दुनिया को पता चल गया अगर हम इनसे किसी भी तरह का रिलेशन अगर नहीं रखते तो हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। अब लोगों की मजबूरी बन गया कि वो इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेहतर करेंगे। अब इस्लामी कंट्री देख लो, आपको खुद गंदम को यूक्रेन से मंगवा के खाते, तो आपकी तरफ वो क्यों आए? सर हमारी ट्रेड चल रही थी ना, चावल जो ये सारे ढकोसले हैं, ये झूठी बातें हैं। महंगाई तो बहुत ज्यादा है वहाँ। सर कहा 25 रुपए आटा और 170 रुपए आटा, फर्क है कि नहीं? 10 रुपए केजी आटा आलू और यहाँ पे 200 रुपए, फर्क है कि नहीं है? देखिए, वो तो हमारी एक इकोनॉमिकली तौर पे हम बिल्कुल कमज़ोर हैं। इंडिया के अपने जो बायलैटरल रिलेशंस हैं कतर के साथ, वो कोई इतने थोड़े नहीं हैं या इतने गए गुजरे नहीं हैं। देखें, जिन दो मुल्कों की बायलैटरल ट्रेड 2022-23 में तकरीबन $19 बिलियन हो। मोबाइल निकाले और इंटरनेशनल कंपनी के सीईओज देख ले, आपको कोई पाकिस्तानी नहीं मिलेगा, हर नाम के आगे तिरंगा लगा होगा। ऐसे ऑफ कोर्स इंडिया हर जगह ऐसे ही है, तो इसीलिए दुबई में देखें हिंदू हैं अगर ज़्यादा, तो इसलिए वो मंदिर भी। बड़ी बैठक दोहा में हो रही है कतर के अंदर, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुँचे हैं दोहा में, और अमीर ऑफ कतर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी जो हैं, उन्होंने उनका इस्तकबाल किया अपने पैलेस में। और बेसिकली तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो शुक्रिया अदा करने गए हैं कि जो 8 इंडियन रिटायर्ड इंडियन नेवी के जो लोग थे, जिनके ऊपर एस्पिनेज के चार्जेस थे और डेथ सेंटेंस हो गई थी, तो कतरी अथॉरिटीज़ ने उनको माफ़ कर दिया है, कहा यह जा रहा है, जो कि बड़ी खबर है। गो के इसमें शाहरुख खान जो है वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन एक फॉर्मर राज्यसभा के मेंबर हैं स्वामी साहब, उन्होंने कहा है कि शाहरुख खान ने मदद की है, और उन्होंने कतरी अथॉरिटीज से कहा कि ये जो 8 लोग हैं इनको छोड़ा जाए। क्वेश्चन ये आता है कि स्वामी साहब ने जो बात की, वो कि इसको शाहरुख खान भी डिनाई कर देते, इट्स नॉट देयर, ठीक है, इसमें तो डिनाई कर चुके हैं, लेकिन शायद ये समझा गया है भारत के अंदर कि जो मुस्लिम कनेक्शन है उसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस्तेमाल किया। मैं इसमें अगर ज़ाती राय देखी जाए, मेरा नहीं ख्याल कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने शाहरुख खान का कनेक्शन इस्तेमाल किया होगा। इंडिया इटसेल्फ एक तगड़ा मुल्क है। इंडिया के अपने जो बायलैटरल रिलेशंस हैं कतर के साथ, वो कोई इतने थोड़े नहीं हैं या इतने गए गुजरे नहीं हैं। देखें, जिन दो मुल्कों की बायलैटरल ट्रेड 2022-23 में तकरीबन $19 बिलियन हो, ठीक है, और इंडिया ने अभी रिसेंटली कोई 76 बिलियन डॉलर की कोई LNG की डील भी सिक्योर की है, और गो के जो इंडिया की जो एक्सपोर्ट है वो कम है, $2 बिलियन है। 2 बिलियन भी बहुत बड़ी है, पाकिस्तान के हिसाब से देखा जाए तो हम तो इतनी भी नहीं गल्फ़ में बेच सकते, और कतर की तकरीबन कुछ $17 बिलियन है। आप देखें कि यूएई के प्रेसिडेंट को वो दबा दबा के जफियां भी डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि यूएई जो है वो मेरा दूसरा घर है। देखिए, खाली यूएई नहीं उनको जफियां डाल रहा, मेरा ख्याल है कोई भी दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं है जो इंडिया को इस टाइम वेलकम नहीं कर रहा। हमारे लिए तो बड़ी शर्म की बात है, डूब मरने का मकाम है कि एक हिंदू हो के वो मुसलमानों से जफियां डाल रहा है। और हम दुबई से यूएई से ताल्लुकात तो पाकिस्तान के अच्छे थे, एक तो मुस्लिम कंट्री भी है, और मतलब है कि हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, मगर अब
यूएई वाली हमारे किस सियासतदान से जप्फी डाले, ये नहीं ना समझ आ रही उनको। तो हमारा वो एक हफ्ते बाद तो प्राइम मिनिस्टर बदल रहा है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बदल रहा है, वो जप्फी लगाते हैं इमरान खान से तो उसको बंद कर देते हैं, नवाज शरीफ से लगाते हैं तो उसको बंद कर देते हैं। अच्छा, किसी से भी हमारा कोई सियासतदान तो इस काबिल है ही नहीं है। एक रह जाए कि आर्मी है जो वो 3 साल 5 साल के लिए आता है, जो राहिल शरीफ को जप्फी लगाई है ना सऊदिया ने, देखे कैसी जप्फी लगाई है, वो साथ ही ले गया है, ठीक है। तो हमारे सियासतदान पहले सब अपने आप को इस काबिल तो कर लो कि आपको कुछ जप्फी, आपको तो मैं पाकिस्तानी नहीं मिलना चाहता, तो आपको वो मतलब है कि दुबई वाले क्यों लेने आएंगे। इंसल्ट पाकिस्तानी होकर आप पाकिस्तानी वालों की कर रहे हैं। तो क्यों ना करूं, मुझे उसने हमारे लीडरों ने कुछ दिया नहीं है ना 30-35 सालों में, आपको कुछ मिला है किसी लीडर से? तो इंसल्ट भी ना, हमारा इतना भी हक नहीं है कि हम इनकी इंसल्ट ही ना करें, फिर तो हम मर जाएं, फिर पत्थर के दौर में चले जाएं, गुलामी कबूल कर लें। भाई जब तक ये अपनी इज्जत नहीं बनाएंगे, हमारा दोबारा वही प्राइम मिनिस्टर बनने लगा है। अफसोस से हमारे शर्म डूब मरने का मकाम है कि जो कहता है कि मैं मांगने नहीं आया, मैं मेरी मजबूरी है। तो मेरी जाती राय में जो कतरी फैमिली है उन्होंने एक थोड़ा सा फेवर दी है प्राइम मिनिस्टर मोदी को। लेकिन अदर देन दैट द क्वेश्चन इज कि इंडिया की जो कल्चरल डिप्लोमेसी है, इट्स नॉट जस्ट द केस हियर। फॉर एग्जांपल अगर आप चले जाएं उधर कल उधर जो मिडिल ईस्ट में हुआ, यूएई में हुआ, वहाँ पे आप देखें कि वहाँ पे क्या सिचुएशन थी कि इंडिया एक कल्चरल डिप्लोमेसी को लेके चल रहा था। कहा जाता है कि 2010 के अंदर एक डिप्लोमेटिक केबल जो कि अमेरिकन अथॉरिटीज़ ने ये कहा कि अफ़गानिस्तान के हालात बड़े ख़राब हैं और बॉलीवुड जो मूवीज़ हैं वो बड़ी पॉपुलर हैं अफ़गानिस्तान के अंदर। अच्छा, बॉलीवुड मूवीज़ पाकिस्तान के अंदर भी पॉपुलर हैं, अफ्रीका के अंदर भी पॉपुलर हैं, पूरे एशिया के अंदर पॉपुलर है, अब तो मिडिल ईस्ट में भी चली गई, ठीक है जनाब। तो डबिंग शबिंग करके वो सारा जो भी लैंग्वेज का होता है। और मुझे तो ये भी पता चला था कि द मिडिल ईस्टर्न इन्वेस्टर्स आर वन ऑफ द मेन इन्वेस्टर्स इन द बॉलीवुड, जो बहुत सारी बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स को, एक्टर्स, डायरेक्टर्स को पैसा जो है लगा रहे हैं। अब उस वक्त अमेरिकन ये कह रहे थे कि जो इंडियन सेलिब्रिटीज़ को लेके जाया जाए, सो इंडियन सेलिब्रिटीज़ जो है वो मिडिल ईस्ट में भी बड़े पॉपुलर है, ठीक है जी। और इंडियन इन्फ्लुएंस जो है वो स्टेट से निकल के सिविल सोसाइटी में आ चुका है। सो इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कभी भी करना चाहिए। और अमेरिकन देखें, ग्रेट पावर्स जैसी हैं, अमेरिका जैसी जो अथॉरिटी है वो भी ये समझती है कि यार हमें जो है वो पे एक बाप्स मंदिर जो है, एक अथॉरिटी है जिनके तहत एक मंदिर जो है वो बनाया गया है, नरेंद्र मोदी साहब उसका इफ्तिताह करने वहाँ पहुँच गए हैं। और एक और बड़ी डेवलपमेंट ये है कि तार साहब आपने ये कहा था, मुझे याद है मेरे शो पे ही कहा था कि इंडिया जो है वो कतर से अपने जो फॉर्मर रिटायर्ड नेवी ऑफिशियल्स हैं वो छुड़वा लेगा। तो वो आज यही हुआ है कि वो 8 नेवी जो के लोग थे वो आगे हैं। तार साहब इन दोनों इवेंट्स को कैसे देखते हैं? दूसरे मुल्क में जाके, मुसलमान मुल्क में जाके मंदिर का इफ्तिताह करना, एंड देन सेकंड जो है वो ये बंदे जो छुड़वा लेना है। How do you see these developments, particularly for Prime Minister Modi's politics? चीमा साहब, मैं बल्कि आज ना सिर्फ इस हवाले से भी बल्कि अपने देखने वालों से मैं आज क्रेडिट लेना चाहूंगा कि मैंने ना सिर्फ इसकी पेशगोई की थी कि कतर छोड़ेगा इन लोगों को, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी ये थी कि जब मिसाइल के हवाले से आपको पता है वो जो एक खबर आई थी और बोइंग के हवाले से, तो मैंने कहा था कि ये नहीं रोक सकते, ये देंगे, ड्रोन्स भी देंगे और ये तैयारी भी देंगे। और दूसरे दिन ही खबर आ गई थी। उसकी वजह यह है कि चीमा साहब मैं वाशिंगटन डीसी को देख रहा हूं इस वक्त, और आई एम सिटिंग इन वाशिंगटन डीसी, और मैं इन्फ्लुएंस देख रहा हूं डायस्पोरा का, भारत की इकोनॉमी का, उनकी साइंटिफिक अचीवमेंट्स का, उनके कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का बेहतर होना, चाइना का नीचे जाना, और ओबामा की वीक फॉरेन पॉलिसी को जब मैं देखता हूं तो मुझे इंडिया बहुत स्ट्रांग नजर आता है, बहुत स्ट्रांग। और बाकी इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त वाशिंगटन डीसी के अंदर यहूदी लॉबी के बाद दूसरी स्ट्रॉन्गेस्ट लॉबी, बल्कि मैं ये शायद ये भी कहने में मुबालगा राय नहीं होगी कि हो सकता है कि इंडियन लॉबी इजराइल की लॉबी, यहूदी लॉबी से भी आगे जा चुकी है, इसमें कोई शक नहीं। उसकी वाज़ेह मिसाल सामने नजर आ रही है प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। फिर जो उनका सबसे बड़ा वेपन जो है भारत का, वो कंप्यूटर के ऊपर उनकी स्किल्स है। भारत का सबसे बड़ा वेपन उनका जो है उनका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी,
उनका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट